जय स्वामी लीलाशाह, जय राम जी की। एपिसोड 247 दिव्य गुणों से भरपूर कैसे होंगे। 17 जुलाई 1967 सुबह को जयपुर में किया गया प्रवचन शुरू करते हैं। तू शुद्ध है, तेरा किसी से लेश भी नहीं संग है। क्या त्यागना तू चाहता, छिन्न मात्र तू निसंग है। निसंग निज को जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो। इस देह से तज निसंग दे, बस आप में लिव लीन हो। अर्थात तुम्हारा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तुम शुद्ध हो। किसे त्यागना चाहते हो, इस प्रकार का देह अभिमान त्याग कर मोक्ष में लीन रहो। आत्मा संग रहित व शुद्ध है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। इस अवस्था में त्याग कैसा। श्री अष्टावक्र महाराज जी फरमाते हैं कि इस नाशवान देह को स्वयं समझना ही बंधनों का कारण है। अतः ऐसा देह अभिमान छोड़ दो तथा आत्मा को शुद्ध जानकर अपने नित्य मोक्ष स्वरूप में लीन होकर रहना चाहिए। स्वामी साहब जी कहते हैं, सब जग मन रचयो कल्पित जे कीलिक सा, पाए नोड़ी गिचिय में रात्या डीहा नचयो। मनी वेठो पाण में अणहुंदो भरम सचो, बलाखू बचियो जड़ह सामी मिलियो स्वरूप सा। यह दिखाई देने वाला संसार प्रत्यक्ष होते हुए भी काल्पनिक है। वास्तव में मैं तुमसे भिन्न है तथा रस्सी में सांप की भांति भी नहीं है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम शांति पूर्वक रहो, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करो। कम दृष्टि व अंधकार के कारण तुम्हें रस्सी सांप की भांति प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वह सांप नहीं है। इसी प्रकार यह दिखाई देने वाला समस्त संसार निर्मल आत्मा में है ही नहीं। जैसे स्वप्न में कई नगर, महल, पदार्थ आदि दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में होता कुछ भी नहीं है, वैसे इस संसार की भी कोई हस्ती नहीं है। देवी भागवत में आया है कि आत्मा सदैव शुद्ध व मुक्त है, यह कभी भी बंधन में आने वाली नहीं है। बंधन व मोक्ष ये दोनों मन के धर्म हैं। मन के शांत होने से बंधन व मोक्ष का नामो निशान भी नहीं रहता। आत्मा में मन को लीन करने से सारा संसार मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। याद रखो कि तुम अपने मन में जो जो विचार रखोगे तथा जिन जिन विचारों का पोषण या ध्यान करोगे, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा तथा तुम सहज ही वैसे बन जाओगे। तुम यह निश्चय करो, सदैव इस प्रकार के विचारों का स्मरण करो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह मेरा परम मित्र है। अतः उसकी सहज कृपा द्वारा तुम अपने जीवन में त्याग, प्रेम, आनंद, पुण्य, सफलता, दया, शुद्ध हृदय तथा सब में ईश्वर को देखने से तुम में सबके प्रति सेवा भाव जागृत होगा। मेरा जीवन ऐसा ही बन गया है और बनता रहेगा। मैं जहां जहां रहूंगा वहां के वातावरण में उन शुद्ध भावों का प्रचार करूंगा। लोगों के ऐसे शुद्ध चित्त के निर्माण में मैं सहज सहायक बनूंगा। ऐसा निश्चय करने से तुम वैसे बन जाओगे तथा दूसरे लोगों को भी ऐसा बनने में सहायता करोगे। याद रखो कि जहां जहां रोशनी जाती है वहां वहां अपना प्रकाश फैलाती है। चंद्रमा भी जहां जाता है वहां अपनी रोशनी फैलाता है तथा अमृत बरसाता है। खुशबूदार फूल सदैव अपनी महक फैलाता है, वैसे तुम भी अपने जीवन के द्वारा प्रकाश, अमृत व महक का फैलाव कर सकते हो। तुम्हें देखकर लोगों के जीवन से अंधकार का नाश, विषयों का नाश व दुर्गंध का नाश होने लगेगा तथा चारों ओर उजाला ही उजाला होगा। अमृत रस या मधुर सुगंध प्राप्त करके लोग कृतार्थ व प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखो कि तुम ईश्वर के सनातन अंश हो। उन सभी दैवी गुणों का तुम्हारे भीतर विकास व प्रकाश हो सकता है। सिर्फ उसका चिंतन करो, उसे जागृत करो तथा उसका पोषण करो। उनको अपनाने से आपका जीवन ईश्वर के दिव्य गुणों से सतोगुणी हो जाएगा, जिस कारण न सिर्फ आप अपना भला करोगे, परंतु उन गुणों के कारण दूसरों के भी कई भलाई के कार्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रवचन आज के इस एपिसोड में हमें जानने को मिल रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि दिव्य गुणों से भरपूर कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करके ये बात समझें
कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मेरा परम मित्र है, और उसकी कृपा से ही जीवन में त्याग, प्रेम, आनंद, पुण्य, सफलता, दया और शुद्ध हृदय और ईश्वर को देखने से सबके प्रति सेवा भाव जागृत हो। कहते हैं ना, इट्स बेटर बीइंग सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल होता है, परंतु प्रवचन है, इसको जीवन में हमें कैसे ग्रहण करना है इसकी भी समझ हमें जागृत हो तो कितनी अच्छी बात हो। आज के इस आपाधापी वाले युग में जहाँ महंगाई, कोरोना की मार इतनी अधिक बढ़ गई है, लोगों के बीच में दूरियां भी बढ़ रही हैं, इंसान एक अंधी दौड़ में भागा जा रहा है, उसे अपनी ही सुध नहीं है, खर्चे अधिक है, कमाई कम है, उसी में रचा बसा हो जा रहा है। ऐसे में भी हमें चाहिए कि हम ईश्वर को ना भूलें, उससे प्रार्थना करें कि हमारे अंदर दैवीय गुण विकसित हों जो हमारा भला करें और हमारी इस प्रार्थना से अन्य लोगों का भी भला हो। हम सृष्टि के सामंजस्य को बनाए रखने में सहायक बने। कहना आसान है, करना मुश्किल होगा, पर फिर भी प्रयास करके देखिए। ऐसी सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके आसपास भी इतना अधिक विकास, शांति प्राप्त होगी कि आप खुद भी निहाल होंगे और दूसरों को भी कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि लाल चोगा पहन करके आप जंगल निकल जाएं तब आप समाज सुधार कर सकते हैं। आप अपने हृदय में अच्छी सोच रख करके भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना भी ऊपर वाला सुनता है। किसी के लिए ऐसा उपाय या प्रयास करेंगे तो भी वो नज़र आता है। तो हम अपने जीवन में ऐसी सोच रखें, दूसरों के भले के लिए भी कार्य करें, सृष्टि के सामंजस्य को स्थापित करने में सहयोग करें। ऐसा ही स्वामी जी इस सत्संग में हमें प्रेरणा दे रहे हैं। जय श्री राम, जय स्वामी दर्शन। धन्यवाद।